नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। तटवर्ती इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का लिया जायजा। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। और सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को नहीं कराए जाने से संबंधित याचिका को किया खारिज। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर, हाथीदह में 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। एक रिपोर्ट। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का आज जायजा लिया। श्री कुमार ने हालात को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा नदी के किनारे शनिवार और रविवार को होने वाली गंगा महाआरती को सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा नदी का पानी बढ़ने के कारण बंद कर दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। बक्सर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। वहीं जिले में कर्मनाशा नदी का पानी फैलने से फसलें डूब गई हैं। दियारा में नाव और गोताखोरों को अलर्ट मोड में रखा गया है। बिहार और यूपी को जोड़ने वाली सड़क पर पानी चढ़ जाने से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने बक्सर कुल्लू तटबंध की निगरानी का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से तटवर्ती इलाकों में कटाव रुक गया है। विशेष ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के कालामटी हनिया में पिछले दिनों जल स्तर कम होने के बाद कटाव शुरू हो गया था, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की टीम बचाव कार्य शुरू कर दिया। जल स्तर बढ़ने के बाद कटाव रुक जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जल संसाधन विभाग के अभियंता सारण तटबंध की निगरानी कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मदेश तिवारी। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। प्रभावित लोगों के बीच भोजन, पानी और पशु चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं हजारों एकड़ में लगी धान की फसल भी बाढ़ में डूब गई है। लोगों की सुविधा के लिए पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर विभिन्न घाटों पर 25 नाव चलाया जा रहा है। इधर आज शाम 4 बजे तक भीमनगर कोसी बराज से 1,84,000 क्यूसेक से अधिक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। वहीं भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है। उधर पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान के पास बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कमला बलान मधुबनी के झंझारपुर में तथा परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज, रूनी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में तथा कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर बह रही है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, भभुआ, बक्सर, रोहतास, मधुबनी और दरभंगा जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में मानसून की गतिविधि बनी रहेगी, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1 या 2 स्थानों में
भारी वर्षा एवं अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के 1 या 2 स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। हल्की से मध्यम वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों एवं अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों में होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण, उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात एवं मेघ गर्जन की भी संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा के नगर नौसा में सबसे अधिक 96.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं नालंदा के चंडी में 83.2, किशनगंज के गलगलिया में 80.4 और पटना के दानापुर में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन सांसदों ने संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद भोला सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह सिर्फ शीर्ष न्यायालय का एक सुझाव है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार ने कहा है कि आयुष क्षेत्र में मानकीकरण के लिए एक विभाग स्थापित किया जाएगा। इस विभाग में जाने माने विशेषज्ञों के नेतृत्व में आयुष विभाग के 7 अनुभागीय समितियों को शामिल किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि यह विभाग आयुष उत्पादों और पद्धतियों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मठों, मंदिरों और ट्रस्ट का राज्य धार्मिक बोर्ड के अधीन निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया है। विधि मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इन धार्मिक संस्थाओं की अचल संपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। विधि मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निबंधन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि वे घर पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। इस दौरान देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। हर घर तिरंगा अभियान वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रोफाइल फोटो तिरंगे में बदल ली। श्री मोदी ने एक संदेश में लोगों को हर घर तिरंगा अभियान को एक बार फिर यादगार जन आंदोलन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फी साझा कर स्वतंत्रता का जश्न मनाने का आग्रह किया है। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय जनता पार्टी 11 से 13 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने एक वक्तव्य में बताया कि 12 से 14 अगस्त तक सभी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के सभी युद्ध स्मारकों पर पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। इस अवसर पर एक वीडियो संदेश में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन से स्वाधीनता के लिए भारत के संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे निर्णायक क्षणों में से एक था। इस आंदोलन में देश का प्रत्येक व्यक्ति, युवा, महिलाएं तथा हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर भागीदारी की तथा अन्याय तथा अत्याचार की शक्तियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति को रेखांकित किया। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को नहीं किए जाने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि 2 लाख छात्रों के भविष्य को खतरे में डालना अन्याय होगा। याचिका में तर्क दिया गया था कि परीक्षा के लिए निर्धारित शहर परीक्षार्थियों के लिए बहुत असुविधाजनक थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से न्यायालय परीक्षा को पुनर्निर्धारित नहीं करेगा और न ही इतने सारे उम्मीदवारों के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। गौरतलब है कि पहले इस परीक्षा की तिथि 23 जून 2024 तय थी, लेकिन बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरों के कारण इसे स्थगित कर दिया था। मखाना उत्पादन में कटिहार जिले ने विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार के उद्यान निदेशालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कटिहार जिला 12,900 मीट्रिक टन मखाना के उत्पादन के साथ सूची में पहले स्थान पर है। वहीं पूर्णिया जिला 11,652 मीट्रिक टन मखाना उत्पादन के साथ दूसरे, जबकि दरभंगा जिला तीसरे स्थान और मधुबनी जिला मखाना उत्पादन में चौथे स्थान पर है। गोपालगंज पुलिस ने 50,000 रूपये के इनामी अपराधी संजय सिंह उर्फ बनरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी पर नगर थाना क्षेत्र के बसडीला में होमगार्ड जवान हत्याकांड सहित आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बांका जिला अंतर्गत रजौन थाना क्षेत्र के चिलकावर गांव में शौचालय की टंकी में गिरने से एक 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। तटवर्ती इलाके में फैला बाढ़ का पानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का लिया जायजा। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू, 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। और सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को नहीं कराए जाने से संबंधित याचिका को किया खारिज। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।